अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारा नेटवर्किंग फंडामेंटल का डे नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली होता क्या है। तो टोपोलॉजी बेसिकली है द वे डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, यानी कि जो डिवाइस हैं जिस तरीके से एक नेटवर्क में जुड़े होते हैं, आपस में लगे होते हैं, ठीक है, वर्किंग के लिए। तो वो क्या आता है, टोपोलॉजी होता है। बेसिकली उनके आपस में वर्किंग करने के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने का वे जो है, तरीकाकार जो है, वो क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है उसकी टाइप्स, ठीक है, कि टोपोलॉजी की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास बस टोपोलॉजी, ठीक है। आर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि एक से सिंगल केबल लगी होगी और उसके साथ ही जितने भी पीसी होंगे वो सारे कनेक्टेड होंगे। इजी टू इंस्टॉल है। इजी टू इंस्टॉल कैसे है, क्योंकि एक ही केबल है, उसके साथ आप जितने चाहें यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट करते जाएं। इफ़ मेन केबल फेल्स नेटवर्क विल स्टॉप वर्किंग। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ही केबल होगी नेटवर्क में और इसी के साथ सारे डिवाइस जुड़े थे। अगर ये केबल ही ख़राब हो जाएगी तो ये सारे जो पीसी हैं, वो सारे जो डिवाइस हैं, वर्क करना स्टॉप हो जाएंगे। यानी कि अगर ये एक सिंगल केबल फेल होती है तो होल नेटवर्क जो है वो स्टॉप कर देगा अपनी वर्किंग को, ठीक है। ये इसका समझ लें बस टोपोलॉजी का ड्रॉबैक है। और इसका एडवांटेज यही है कि ये इजी टू इंस्टॉल है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार्ट टोपोलॉजी में क्या होता है कि आर डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सेंट्रल डिवाइस, यानी कि यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस लगा हुआ, फॉर एग्जांपल वो हब है, तो वो उसके साथ सारे डिवाइस जो हैं वो कनेक्टेड होंगे, जितने भी पीसी हैं वो इसी के साथ कनेक्टेड होंगे। इजी टू मैनेज है दूसरे नंबर पे, ठीक है, यानी कि इसको इजी टू मैनेज है कि हम मैनेज आसानी से कर सकते हैं। इफ़ वन डिवाइस फेल अदर न वर्क फाइन। जैसे यहाँ पे एक पीसी है, लेट्स सपोज ये वाला पीसी ख़राब हो जाता है, तो ये बाकी तो सारे इसी डिवाइस के साथ जुड़े हैं ना, तो वो अपनी वर्किंग जारी रखेंगे, उनकी वर्किंग पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बस ये वाला डिवाइस ही है हमारा जो अपना वर्किंग स्टॉप करेगा। या फिर लेट्स सपोज हमारे पास ये पीसी नंबर 3 जो है, ये यहाँ पे जो है स्टॉप कर देता है अपनी वर्किंग, तो इसका भी असर दूसरे किसी पीसी पे नहीं होगा, क्योंकि वो सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है, ना कि इस पीसी से कनेक्टेड है। तो ये इसका एडवांटेज है कि अगर कोई एक पीसी या कोई एक डिवाइस फेल हो जाता है तो स्टार्ट टोपोलॉजी जो है उसके बाकी डिवाइस अपनी वर्किंग स्टार्ट रखते हैं। लेकिन अगर ये सेंट्रल डिवाइस फेल हो गया तो ये सारे पीसी जो डिवाइस जितने भी कनेक्टेड हैं उनकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसका मतलब स्टार टोपोलॉजी का ड्रॉबैक ये है कि अगर सेंट्रल डिवाइस हमारा फेल हो जाता है तो बाकियों की भी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है, ये इसको मैनेज करना ईजी होता है, क्योंकि सारे डिवाइस एक ही सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टोपोलॉजी है वो है रिंग। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि ईच डिवाइस कनेक्ट टू अदर डिवाइस, ठीक है। जैसे ये पीसी है, यहाँ पे PC1, तो ये अदर दो डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है। इसी तरह अगर हम इसी से पीसी की बात करें तो ये इन दोनों के साथ कनेक्टेड है। तो हर पीसी जो है वो दूसरे दो डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होता है। डेटा जो है ट्रैवल करता है इन वन डायरेक्शन, यानी कि या तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है, या फिर क्लॉकवाइज जो है डाटा ट्रैवल करेगा। दो डायरेक्शन में, यानी कि टू वे डायरेक्शन नहीं होगी, एक ही सिमत में डाटा ने ट्रैवल करना है। इफ़ वन डिवाइस फेल नेटवर्क में स्टॉप। अच्छा जी, अगर हम देखें तो ये देखें, अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला पीसी जो है वो ख़राब हो जाता है, इसको हम कर देते हैं क्रॉस कि ये हमारे पास पीसी ख़राब हो गए। तो अगर ये पीसी ख़राब हो जाता है तो क्योंकि अब डाटा जो है हमारा एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा था, ठीक है, तो ये डाटा अब यहाँ से इस डिवाइस तक भी आ गया, यहाँ से इस डिवाइस तक भी आ गया। यहाँ से आके जब वो डाटा इस डिवाइस तक ट्रेवल करेगा, अब ये डाटा हमारा जो पीसी है वो डिवाइस है ख़राब है, तो इससे आगे हमारा डाटा फ़्लो नहीं कर सकता। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है रिंग टोपोलॉजी में कि कोई एक डिवाइस फेल होता है तो हमारी जो है नेटवर्क जो है वो मे भी स्टॉप कर जाए वर्किंग के लिए, ठीक है। अगर तो हमें इस पीसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ से यहाँ तक ही डाटा ट्रैवल करना होता है, तो डाटा मतलब हमारा नेटवर्क चलता रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर हमें यहाँ तक डाटा ट्रैवल करना है ना, तो जब इस पीसी पे डाटा आएगा तो वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी वर्किंग। तो रिंग टोपोलॉजी में भी ऐसा हो सकता है कि या तो आपका डिवाइस स्टॉप कर जाए वर्किंग, या फिर मे बी वो स्टॉप ना करे, ठीक है। तो इसमें ये इसका ड्रॉबैक है कि किसी एक डिवाइस के फेल होने से पूरा नेटवर्क हमारा स्टॉप हो सकता है वर्किंग के लिए।
उसके बाद आती है जी हमारे पास मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि ईच डिवाइस कनेक्ट होता है टू एवरी अदर डिवाइस, ठीक है। वेरी रिलायबल, क्योंकि इसमें हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, तो अगर कोई एक ख़राब हो जाता है तो उसका दूसरों पे कोई असर नहीं पड़ता। ये एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें सारे डिवाइसेस को हमने दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया होता है। हार्ड टू इंस्टॉल, इसको मुश्किल होता है थोड़ा इंस्टॉल करना। अब यहाँ पे देखें, ये डिवाइस है, इसको इस तक डाटा पहुँचना है, ठीक है ना, पहुंचाना है। तो मे बी ये वायर केबल के साथ जब कनेक्टेड है, तो ये केबल अगर ख़राब हो जाती तो वो डिवाइस ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, पहले इस डिवाइस को डाटा भेजे, सेंड करे, और ये डिवाइस यहाँ तक डाटा उसका पहुंचा दे, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक केबल या एक पीसी ख़राब हो गया या कोई भी डिवाइस ख़राब हो जाए तो हमारा नेटवर्क जो स्टॉप नहीं करता वर्किंग, ठीक है। तो ये उसके लिहाज से, बाकी टोपोलॉजी के लिहाज से इस तरह रिलायबल है। लेकिन इसमें अब ये देखें, जब हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है तो इसमें जो हमारी वायर है, जो केबल है, वो भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, तो इस लिहाज से ये एक्सपेंसिव भी है। और जब इसमें बहुत ज़्यादा केबल इस्तेमाल होगी, बहुत ज़्यादा पीसी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, तो इसको इंस्टॉल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टोपोलॉजी आती है वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? कम्बिनेशन होती है टू और मोर टोपोलॉजी, लाइक ये केबल टोपोलॉजी, सॉरी बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी का कम्बिनेशन हो सकती है। फ्लेक्सिबल भी है, स्केलेबल भी है, ठीक है। तो इसमें एक से ज़्यादा टोपोलॉजी कनेक्टेड हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ये रिंग टोपोलॉजी भी हो सकती है, इसमें कनेक्ट, इसमें केबल, सॉरी केबल्स टोपोलॉजी में बार बार कह रही हूँ बिकॉज मुझे मतलब ये होता है कि बस टोपोलॉजी में एक ही केबल होती है, तो मेरे मुंह से वही निकलता है कि ये केबल टोपोलॉजी है। बेसिकली ये है कि चले फॉरगेट दिस। तो कि इसमें हम रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड में ना मतलब सारी टोपोलॉजी को कम्बिनेशन बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये फ्लेक्सिबल भी है और स्केलेबल भी है, तो ये इसकी एडवांटेज होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके की पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि हमने ये जो है टोपोलॉजी पढ़ी है, बस, स्टार, रिंग पढ़ी है, फिर उसके बाद हमने मैश और हाइब्रिड पढ़ी है। तो इसमें इसके की पॉइंट्स क्या है कि अगर हमें सिंपल वे में याद रखना है तो ये है कि टोपोलॉजी बेसिकली डिफाइन क्या करती है कि डिवाइस कनेक्टेड कैसे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये क्या है कि टोपोलॉजी जो है वो इसकी परफॉर्मेंस, कॉस्ट और रिलायबिलिटी पर नेटवर्क की अफेक्ट करती है, ठीक है। तो जितना नेटवर्क अच्छा होगा, ठीक है, चूज़ हम राइट करेंगे टोपोलॉजी, ठीक है, कि जिस तरह हमारा नेटवर्क कनेक्टेड होगा, जिसमें डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। किसी भी नेटवर्क में जो डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, तो वो अगर हमने राइट टोपोलॉजी यूज़ की होगी तो हमारा नेटवर्क जो है वो उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगा, उतनी ही उसकी कॉस्ट जो है इफेक्टिव होगी और वो उतना ही ज़्यादा रिलायबल होगा। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमने अपने नेटवर्क की ज़रूरियात को समझते हुए राइट टोपोलॉजी का यूज़ करना है। अगर हमें रिंग टोपोलॉजी की ज़रूरत है तो हमें रिंग टोपोलॉजी ही यूज़ करनी चाहिए, और अगर हमें बस टोपोलॉजी की ज़रूरत है तो बस टोपोलॉजी ही यूज़ करनी चाहिए। तो ये आप लोगों को अपने नेटवर्क को समझते हुए उसके लिए है आज से राइट टोपोलॉजी यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो यही था आज के हमारा लेसन। होप तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके जी स्टूडेंट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।